जो बात पुलिस वाले आज कह रहे हैं वो अतीक अहमद शादी के बाद से ही समझ गया था। पढ़ाई में तेज होने की वजह से शाइस्ता परवीन को हिसाब किताब रखने की और पुलिस वाले के परिवार में पैदा होने की वजह से शाइस्ता को कानूनी पेचीदगियों की सारी जानकारी थी। इसीलिए अतीक अहमद जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा करता उसे शाइस्ता परवीन के नाम करता। प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए अतीक और शाइस्ता हर तरीके आजमाते, फिर चाहे वो धोखाधड़ी करना हो या फिर ताकत का इस्तेमाल। साल 2016 में ऐसे ही एक केस में अतीक ने प्रयागराज के झूसी इलाके में कोल्ड स्टोरेज पर कब्जा कर लिया। अतीक ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक को चेक देकर प्रॉपर्टी खरीद ली। रजिस्ट्री शाइस्ता परवीन के नाम पर हुई, लेकिन 72 लाख रुपए के 3 चेक बाउंस हो गए। चेक बाउंस होने के बावजूद डर के मारे कोल्ड स्टोरेज का मालिक पैसे मांगने नहीं आया। हमारे 3 चेक क्लियर नहीं हुए हैं, एक 22 का, एक 25 का और एक 25 लाख। कब की बात है, कब चेक लगे? 2016 उन्होंने चेक दिया, बोला कि इसको समय समय पर लगा दीजिएगा। रजिस्ट्री मैंने कर दिया था, एक क्लियर हुआ, फिर बाकी क्लियर नहीं हुए। उन्होंने कहा मुझसे पूछ के लगाना, पूछने की नौबत नहीं आई। फिर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि चलो भाई उनके अगेंस्ट चले जाओ। क्या बेचा था आपने, क्या चीजें रही? कोल्ड स्टोर बेचा था अपना, झूसी में हमारा है। क्यों नहीं, आप डर लगता था, क्या था? भय तो था ही, बिल्कुल भय था। अभी जो 72 लाख के चेक आपके बाकी है, क्या चाहते हैं आप, क्या चीजें? भाई चाहते हैं हमारी ये प्रॉपर्टियों को वापस दे दी जाए। प्रॉपर्टी वापस? 72 की वैल्यू तब कुछ और थी, आज कुछ और है। उस वक्त प्रॉपर्टी का दाम कुछ और था, आज कुछ और है। अगर हमको 72 मिल भी जाता है तो वो हमारे लिए तो नुकसानदायक है ना। इसी तरह धोखाधड़ी, दादागिरी और खौफ के दम पर अतीक अहमद ने हजारों करोड़ की नामी और बेनामी संपत्ति जोड़ी। देश के कई शहरों में अतीक अहमद और उसके परिवार की प्रॉपर्टी है। चूंकि प्रयागराज अतीक अहमद का इलाका था, इसीलिए अतीक के परिवार की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी प्रयागराज में ही है, फिर चाहे वो नामी हो या बेनामी। इसके अलावा लखनऊ में भी अतीक की काफी संपत्ति है, क्योंकि वो कई बार विधायक रहा था। इसके अलावा वाराणसी, दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी अतीक और शाइस्ता के नाम की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें वैध संपत्ति कम और अवैध संपत्ति ज्यादा है। अतीक अहमद ने 2019 में वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन भरा था। 2019 में दिए गए इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक अतीक अहमद के पास करीब 27 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी थी। अतीक के नाम 2 करोड़ 87 लाख से ज्यादा की चल संपत्ति, जबकि 24 करोड़ 99 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति दर्ज थी। अतीक के नाम महंगी गाड़ियां, 4 राइफल और पिस्टल दर्ज थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम 50 लाख रुपए से ज्यादा के गहने हैं। इसके अलावा अतीक के नाम पर प्रयागराज से लेकर दिल्ली और ग्रेटर नोएडा तक प्लॉट, फ्लैट, बंगला और खेती लायक जमीन भी है। लेकिन अतीक का असली साम्राज्य अवैध संपत्ति में था। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अतीक की अवैध संपत्ति पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। योगी सरकार के दौरान अतीक अहमद की करीब 1169 करोड़ की संपत्ति पर या तो बुलडोजर चल गया है या फिर उसे जब्त कर लिया गया है। इसमें से 417 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। इसमें से कई प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो अतीक अहमद ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई थी। प्रयागराज के चकिया में बहुत बड़े एरिया में सरकारी जमीन पर कब्जा करके ये दफ्तर जो है कार्यालय अतीक अहमद ने बनाया था, और इस दफ्तर के अंदर न केवल वो राजनीति से संबंधित उसके काम हुआ करते थे, बल्कि काली जो उसकी दुनिया थी, काला कारोबार जो था, वो भी इसके अंदर किया जाता था। इस दफ्तर को प्रशासन ने 3 बार तोड़ा क्योंकि ये अवैध तरीके से बना था, लेकिन उसे राजनीति से जब भी संरक्षण मिलता था वो इस दफ्तर को दोबारा से बना देता था। उमेश पाल की हत्या करने के तुरंत बाद जब शूटर्स फरार हुए, शाइस्ता परवीन, असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, तमाम लोग जब फरार हुए, उसके बाद इस दफ्तर में छापेमारी की गई। छापेमारी करने के बाद यह पता लगा कि शुरुआत में जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे तो प्रशासन ने तोड़ दिया था, लेकिन बैकडोर से यहां पर कई ऐसे कमरे बने हुए थे जिसके अंदर अतीक अहमद के गुर्गे अपना काला साम्राज्य जो है वो चलाते थे।
योगी सरकार बनने के बाद से ही अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के बुरे दिन शुरू हुए। अतीक जेल गया, प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने लगे, तो फिर पैसों के जुगाड़ के लिए अतीक और शाइस्ता ने लोगों को धमकाना शुरू किया। अतीक जेल से धमकी देता तो प्रयागराज में शाइस्ता परवीन उस धमकी को अंजाम देती। खास बात यह है कि रंगदारी वसूलने में वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते थे। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन किस तरीके से पूरे गैंग को खुद संभाल रही थी, इस बात की जानकारी प्रयागराज के एक प्रॉपर्टी डीलर जिशान ने दी। असल में जिशान अतीक अहमद के साडू का भाई है, लेकिन अतीक अहमद ने पैसों के लालच में अपने रिश्तेदार को भी नहीं बख्शा, बल्कि उसे भी फोन करके कई बार धमकी दी और शाइस्ता परवीन ने भी उसे फोन किया और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाने के लिए कहा और साथ ही 5 करोड़ रुपए की रंगधारी भी मांगी। जिशान ने हमें बताया कि किस तरीके से शाइस्ता परवीन अपने गुर्गों के जरिए पहले व्हाट्सएप कॉल करवाती थी, फिर गुर्गे इन तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स के दफ्तर में जाते थे और उनसे सीधा अपनी प्रॉपर्टी शाइस्ता के नाम कराने के लिए कहते थे। जिशान की गलती यह थी कि उन्होंने अतीक अहमद के साथ काम करने से मना कर दिया। इसी से खफा होकर अतीक अहमद ने अपने गुर्गों को जिशान के पास भेजा और उससे कहा कि वो या तो अपनी जमीन शाइस्ता परवीन के नाम कर दें या फिर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी दें। जब इनको पता चला कि मैं 2021 31 दिसंबर को अपने घर में बैठा हूँ, अपने परिवार साथ बैठा हूँ, तभी लोगों ने 3 गाड़ियों से मेरे घर में घुस आते हैं, जिसमें आसाद कालिया, अली अतीक और वगैरह वगैरह 25 लोग कम से कम आते हैं और तुरंत गेट खोल के तुरंत अंदर घुस आते हैं और तुरंत घेर लेते हैं और सब राइफल पिस्टल लगा दी जाती हैं कि लो अब्बा से बात करो। तो उसमें बहुत कौन आता है अब्बा से बात कराने? कौन आता है? अली अतीक था और क्या नाम है आसाद कालिया, मतलब और भी हैं, बहुत नाम लूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। और उसके बाद जब मैंने जो है बात की तो उस पर कहा कि ये ज़मीन शाइस्ता परवीन नाम लिख दो और 5 करोड़ रुपये रंगदारी दे दो। तो जब मैंने काफ़ी देर उसमें मेरी आवाज़ नहीं निकली, इतना मैं डर गया था, तो इन लोगों ने मुझे उधर से अतीक अहमद ने कहा कि इनको मार डालो सालों को। तब अतीक का सिक्का चलता था, उसका नाम लेकर शाइस्ता भी लोगों को धमकाती थी। लेकिन आज ये हाल है कि शाइस्ता परवीन पुलिस से बच कर भाग रही है। आज ये खबर आई कि शाइस्ता परवीन, अतीक की बहन आयशा नूरी और अतीक का शूटर साबिर एक साथ हैं। ये भी पता चला है कि ये तीनों पिछले 30 दिनों से एक साथ हैं। तीनों के प्रयागराज के कछार यानी नदी के किनारे वाले इलाके में छुपे होने की सूचना मिली है। क्योंकि शाइस्ता और आयशा के साथ इनकी 5-6 करीबी बुर्का नशी महिलाएं भी हैं, इसीलिए पुलिस के लिए इनको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता और आयशा मोबाइल और फोन नंबर भी बदल रही हैं। कहा जा रहा है कि ये लोग बंगाल भागने की फिराक में हैं। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।